ओम शांति। आज 7 जनवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, कई बच्चे बाबा के पास आकर कहते हैं, बाबा हमारा बुद्धि योग नहीं लगता है। तो बाबा ने आज बताया कि बुद्धि योग टूटने के 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जब देह अभिमान वश कर्म करने लगते हैं तब बुद्धि योग टूट जाता है। दूसरा कारण बाबा ने बताया कि जब बाप के फरमान को नहीं मानते अर्थात आज्ञाकारी नहीं बनते तब भी बुद्धि योग टूट जाता है। और तीसरा कारण बाबा ने कहा, जब गंदी दृष्टि रखते हैं तो गंदी दृष्टि वृत्ति कभी बुद्धि योग को बाबा में लगने नहीं देती है। तो इसीलिए आज बाबा विशेष बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे सदा देही अभिमानी बनो, आज्ञाकारी बनो और अपनी दृष्टि वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, पहली बात। दूसरा, बाप के फरमान को भूलने से। तीसरा, गंदी दृष्टि रखने से। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच, बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, शिव बाबा को ही पतित पावन कहेंगे। बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। वह तो ज्ञान का सागर है। पतित पावन जो है परमात्मा, वह तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती है। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी है। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं, आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। शरीर के साथ पाप या पुण्य का संबंध नहीं है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतान की कट, शैतानी की कट कहो जंग कहो चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की। फिर क्रोध की कट। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। बाबा कहे, ये पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी।
घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूं। बाबा कहे अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूं। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूं। बाबा एक ही है सर्जन, जो आत्मा पर चढ़ी हुई कट को उतारता है। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की आवश्यकता है। वह कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती ही रहेगी। जितना जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो आत्मा से कट उतरती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है। सतो प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कितनी अच्छी बात बाबा कहे, जैसी आत्मा की स्टेज वैसा ही उसको शरीर मिलता है। सतो प्रधान आत्मा को शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती है। 16 से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। 16 कला से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते हैं। तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं। कहा जाता है ना, 4 राम है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घटघट में लेता, यानी आत्मा को भी राम कहते हैं, आत्मा राम। तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा को भी राम कहा। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बीके समझते हो। क्या समझते हैं? हम राम के बच्चे हैं, अर्थात परमात्मा राम के बच्चे हैं। तो तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं। वह सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। हम तो मुख वंशावली बन गए। सतयुग में विष होता ही नहीं। इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। दुनिया में कोई मनुष्य कहे मैं आशीर्वाद दूं, लेकिन उनको भी कहीं से तो आशीर्वाद मिलती है। तो इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे पोप के लिए कहते हैं कि वो ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए। जो ऊंचे ते ऊंचा है, परमात्मा जो ऊंचे ते ऊंचा है, तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जब श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा की ब्लेसिंग नेचुरली मिलती है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी? बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते हैं और पद भ्रष्ट हो जाता है। अब बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है। अब मैं तुम्हारे लिए सारे सृष्टि को ही नया बना देता।
प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस उच्च सर्विस पर है, भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे? वह आकर समझो। कैसे परमात्मा आकर भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं? बाबा कहे वह आकर समझो। हम तुमको बतला सकते हैं, प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परम पिता परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है, वही अभोक्ता असोचता ज्ञान का सागर है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब योग पूरा होगा, देह अभिमान की कट भी तब ही उतर सकती है। बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की है। बाबा कहे फलाने फलाने को समझाओ, क्या समझाओ? कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी है। यह फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपियां होनी चाहिए, परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, मैं सारी सृष्टि को बदलता हूं, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा, जहां बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आया है, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं, पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे, पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं। वहां सब निर्विकारी रहते हैं। वह है ही वाइसलेस दुनिया। भारत वाइसलेस था, तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है। अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो न सके। मनुष्य इस पतित दुनिया में बाबा के आत्मा का सर्जन नहीं बन सकते। बाप कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूं, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते आए हैं, जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है। बाबा कहे ऐसे नहीं भगत ही भगवान है, भगवान एक है। भगवान को भी जानते नहीं, कल्प पहले भी मैंने समझाया था। बाबा कहे कल्प पहले भी मैंने समझाया था। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ब्रह्मा तन में आता हूं, जो पूज्य था अब पुजारी बना है। पावन राजा थे, अब पतित रंक बने हैं। तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। किसका दान देता हूं? सारे विश्व का। बाबा आकर सारे विश्व का दान हम बच्चों को देते हैं। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं,
उन्हों को सन्मुख बैठ समझाता हूँ। बाबा आकर उन्हों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। यह ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। इसको शिव शक्तियां कहा जाता है। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। 5 विकारों की जंग निकलती है। जितना बाबा को याद करेंगे 5 विकारों की जंग निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचता है जब पवित्र साफ हो। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है। अब मेरे साथ योग लगाने से ही कट उतरेगी। अब यह रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। तब परमात्मा ने कहा है, मैं आकर अजामिल जैसे पापी गणिकाओं साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूं। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए माताएं पुकारती हैं कि पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। बाबा कहे खुद को भी तो पक्का रहना चाहिए। ऐसा न हो फिर पति को बच्चों को याद करती रहे, फिर और ही अधोगति हो जाए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, कैसे युक्ति रचो। बाबा सब बातें समझाते रहते हैं, कैसे युक्ति रचो। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। मैं तुमको गोल्डन एजेड दुनिया बनाकर देता हूं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है, ये जरूर पक्का करना है कि अब श्रीमत क्या कहती है, मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे, न धारणा होगी। कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। कैसे होता है विकर्म? बाबा कहे दे अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। यह ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की, इसको लोभ कहा जाता है। बाबा कहते हैं, माया चूहे मिसल फूंक भी देती है, काटती भी है। माया चूहे मिसल क्या करती है? फूंक भी देती है, काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पित कहानियां लिखी है। सन्यासी फिर कहते, यह चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। वास्तव में शास्त्रों में कल्पित कहानियां हैं, तो सन्यासी फिर कहते हैं यह चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा तो हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होना ही है। अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है ड्रामा अनुसार यह सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते हैं तो कोई प्रजा बनते हैं। ड्रामा की भावी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं। गरीब शाहूकार प्रजा सब बनने जरूर है। बाबा आते भी भारत में है, यह है नापाक स्थान।
बाबा कहे इस समय सारी दुनिया है नापाक स्थान। पाक कहा जाता है पवित्र को, तो अब पवित्र नहीं रहा तो नापाक कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे यह है नापाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। पाक स्थान माना पवित्र स्थान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पदभ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं तो ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता है, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वह बाबा याद आता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। बाबा कहे ये सच्चा सच्चा घोड़ा है, शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा का घोड़ा है, हुसैन का घोड़ा है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। वही आकर हमें पावन बनाते हैं। यह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की शिक्षाओं को धारण करके अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। ये दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है, तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बाबा कहे फिर जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बरोबर मालिक बनते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं। फिर जितना जो सर्विस करे, बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरी पॉइंट, माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट, अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो कि लाइट है या नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। जो प्रयोग करना चाहेगा सहज हो जाएगा। आज का स्लोगन है, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए
विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। आज की जनवरी मास की लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती है। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती है। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।